जब हम अपने 20s में होते हैं ना, 20 ईयर्स 25 ईयर्स के, तो उस समय हम अपने लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को, जो हमारे साथ पढ़ाई करते थे, हमारे साथ स्कूल में थे, हमारे साथ मोहल्ले में थे, साथ में खेलते थे, या हमारे कलीग्स थे या कलीग्स हैं, उन्हें देखकर हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है और बार बार आता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि यार, इनके पास मेरे से अच्छा वाला फोन कैसे है, इनके पास मेरे से अच्छी वाली गाड़ी कैसे है, इनका लाइफस्टाइल मेरे से अच्छा लाइफस्टाइल कैसे है। अरे ये लोग फिर से घूमने चले गए, ये मालदीव चले गए, ये फिर से गोवा घूमने गए हैं, अरे ये यूरोप ट्रिप कर रहा है, वाह कैसे यार। फिर हम उसका लिंक्डइन प्रोफाइल ढूंढते हैं, उसकी इंस्टाग्राम की आईडी ढूंढते हैं, उसमें फोटोज देखते हैं, और यहां से स्टार्ट होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन स्टार्ट होता है केवल इस चीज का नहीं कि वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन इस चीज का स्टार्ट होता है कि हम कितने पीछे रह गए। कंपैरिजन इस चीज का स्टार्ट होता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर रहे हैं। कंपैरिजन इस चीज का स्टार्ट होता है कि वो साल भर में कितनी बार घूमने जा रहा है, मैं साल भर में एक बार भी घूमने नहीं जा रहा हूँ। पिछली बार घूमने में गया था अपने हनीमून पे, पिछली बार मैं घूमने गया था जब कॉलेज से पास आउट हुआ था। शायद कॉलेज से जब पास आउट हुआ था उस समय तो पैसे आपके फादर ने दिए थे, आपके पापा ने दिए थे, आपकी मम्मी ने दिए थे। अब अब आप खुद कमा रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार, इसमें इतने पैसे लगते हैं, इसमें इतने पैसे लग जाएंगे, और फिर हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप को मनी कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। कंपैरिजन होता क्यों है, क्या रीजन है कंपैरिजन करने का? ऐसा तो नहीं है कि अ, हम पहले नहीं देखते थे, हम पहले नहीं किसी की गाड़ियां देखते थे, हम पहले नहीं सोचते थे, हम पहले किसी की कार नहीं देखते थे। हम ये सारी चीज़ पहले भी देखते थे। पहले हमारे दिमाग में उतना कंपैरिजन नहीं आता था, पहले हमारे दिमाग में उस तरीके के ख्याल नहीं आते थे, खुद पीछे रह गए, इस बारे में बहुत ज़्यादा थॉट नहीं आता था। अब वो थॉट आता है। अब ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार, पैसे कैसे ज्यादा और कमाए जाए। पहला रीजन होता है कंपैरिजन होने का कि पहले हमारी दुनिया बहुत छोटी थी। हम घर से निकलते थे, कॉलेज जाते थे, अपने कॉलेज के दोस्तों को देख रहे होते हैं, हम अपने कॉलेज में बिजी होते हैं, उसमें सब एक जैसे हैं, सब एक जैसी या तो यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, या एक जैसा कल्चर है, एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बदमाशी भी कर रहे हैं तो सब लोग साथ में कर रहे हैं। हम बंक मारते थे तो सारे साथ में मारते थे, हम वो सारी चीजें साथ में करते थे। हो सकता है इतना डिफरेंस था कि किसी के कोई घर से अपने कार में आता था, और कोई, हम लोग बस में पहुंच जाते थे, ऑटो में पहुंच जाते थे कॉलेज। लेकिन हमारे दिमाग में था ना कि यार, वो पैसे वाले घर का है, उसके फादर ये करते हैं, हम पीछे रह गए, वो जिंदगी में आगे है, ये हमारे अंदर ख्याल नहीं आता था। अब हमारी दुनिया बड़ी हो गई है, अब हमारी दुनिया हमसे स्टार्ट होती है। पहले हमारी दुनिया हमारे से नहीं स्टार्ट होती थी, पहले हमारी दुनिया हमारे पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से, उसके घर से, हमारे घर से, ऐसे स्टार्ट होती थी, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता था। हाँ, कई बार ऐसा लग रहा होगा कि यार, काश मैं भी, मेरे पास भी ये सारी चीजें होती, बट उतना बुरा नहीं लगता था। अब क्योंकि एक ही कॉलेज से आप दोनों पास आउट हो, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही तरीके की चीजें थी, अब हम उसकी हाईलाइटेड रील्स देखते हैं, अब हाईलाइटेड चीजें देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि यार, अब तो गड़बड़ हो गई है, दुनिया हमारी बड़ी हो गई है ना। हम पहले कंपैरिजन किस चीज से करें, किस बारे में करें? अब तो हमारे पास कलीग्स हैं, हमारे पास मोहल्ले के लोग भी हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारे एज के जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, सब कमा रहे हैं, सब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ये हमें कंपैरिजन के ट्रैप में डाल देता है। दूसरा रीजन होता है सोशल मीडिया का इल्यूजन। देखो, पहले क्या था, जब हम कॉलेज में थे, अभी तो आजकल अभी कॉलेज में मतलब बच्चों को भी बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, और सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एंगेज है, बट इसका इल्यूजन और ज़्यादा हमारे दिमाग में। पहले आपके पास कुछ लोग थे कंपेयर करने के लिए, कुछ बातें थी कंपेयर करने के लिए। अब आप उसकी हाईलाइटेड रील्स देखते हो, आपको पता है कि वो गोवा घूमने जा रहा है, वो मालदीव जा रहा है, उसने नई गाड़ी ले ली, उसने नया घर ले लिया, उसकी शादी इतनी बड़ी हो गई। ये सारी चीजें तो आपको सोशल मीडिया से पता चलती हैं,
जब तक आपको पता नहीं चलता था, जिस दिन तक आपको पता नहीं था उस दिन तक आपको बुरा नहीं लग रहा था। जैसे ही आपको पता चला कि उसने बड़ी गाड़ी ले ली, जैसे ही आपको पता चला कि उसने बड़ा घर खरीदा है, आप उसे बात नहीं करते, आपकी बातचीत भी नहीं होती। केवल आप जानते हैं कि हाँ मेरा क्लासमेट था, मेरा कलीग था। रेगुलर बातचीत भी नहीं होती, या शायद प्रॉब्ली साल में रियूनियन पे एक बार मिल जाते हो गया, 2 साल में एक बार कभी बात हो जाती होगी। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट देखते हो, तुम्हारे अंदर कंपैरिजन आ जाता है, तुम्हारे अंदर आ जाता है कि यार ये बंदा भी मुझसे आगे निकल गया, मैं इससे भी पीछे रह गया। अब एक्चुअली इन दोनों जो रीजन अभी हमने समझा ना, ये दोनों ही रीजन एक्चुअल रीजंस नहीं है। ये तो बस केवल हमें ये बताता है कि कंपैरिजन होता क्यों है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है ह्यूमन नेचर। देखो, कुछ लोगों का नेचर होता है शो ऑफ करना, हर चीज को शो ऑफ करना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, हर चीज को अलग तरीके से बताना, दिखा के बताना, मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है। और कुछ लोगों को शो ऑफ नहीं करना होता है, कुछ लोगों को चीजें छुपा के भी नहीं, मतलब नहीं बताना है, मुझे नहीं शोर मचाना है, मुझे ढिढोरा नहीं पीटना है। ये एटीट्यूड होता है, ये नेचर होता है। क्या इनमें से कोई सही है, कोई गलत? अगर किसी आप थर्ड पर्सन से पूछो, आप बहुत ज्यादा मॉरली डिसाइड करते हो, तो आप बोलते हो कि जो दिखावा कर रहा है, जो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है वो गलत है, जो बढ़ा चढ़ा के नहीं रह रहा है वो सही है। मेरा ऐसा मानना नहीं, मेरा मानना है कि कोई सही नहीं है यार, इसमें कोई गलत नहीं है इसमें। ये ह्यूमन नेचर है। कुछ लोगों का नेचर होता है चीजों को एज इट इज नॉर्मल रखना, कुछ लोगों का नेचर होता है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, चीजों को एक्सप्लेन, मतलब ज्यादा ढिढोरा पीट के बताना। वो उनकी अपब्रिंगिंग है, उनका इन्वायरमेंट है, उनकी चीजें हैं, उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, यू नेवर नो। और फिर हम उन्हें जज करने लगते हैं। दूसरा रीजन होता है कि पहले पास्ट कैसा था। आप देखोगे ज्यादातर लोग जिनके पास पहले पैसे कम थे, अब अचानक से बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, वो जानबूझ के नहीं, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि चलो अब दिखावा करते हैं, अब खूब खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, मौज करते हैं, मजे करते हैं। वो कहते हैं ना, पैसे को संभाल नहीं पाया, वो पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सिंपल वैसा है जैसे आप बहुत भूखे हो ना, आपको खाना मिले तो आप ज्यादा खा लेते हो कई बार। ये ठीक वैसा ही है पैसे के साथ। आप जानबूझकर दिखावा नहीं कर रहे हो, वो जानबूझकर दिखावा नहीं कर रहा है। उसके पास पहले पैसा नहीं था, अब पैसा है, वो दिखा रहा है, आपको बुरा लग रहा है। वो आपको बुरा लगने के लिए नहीं दिखा रहा है। और तीसरा रीजन है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली दोनों रीजंस जो थे ना, पहले दोनों जो चीजें थी वो प्रॉब्लम्स नहीं थी। ये तीसरा रीजन प्रॉब्लम है, इजी क्रेडिट। आसानी से क्रेडिट, बहुत आसानी से क्रेडिट अवेलेबल है। आपको लोन मिल जाता है, आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, पर्सनल लोन मिल जाता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप कुछ कुछ डॉक्यूमेंट चीज़ें करते हो, बैंक नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, बस आपने कुछ क्लिक किया, कुछ बटन प्रेस किए, कुछ फोटो डाले, अपलोड किए, और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट। आप सोचते भी नहीं हो कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, टोटल आरओआई कितना बन रहा है। नो, आसानी से क्रेडिट मिल जाता है, आसानी से क्रेडिट मिल जाता है। आप पैसे खर्च करते हो, आप पैसे खर्च करते हो, सामने वाले को बुरा लगता है। सामने वाला पैसा खर्च कर रहा है आसानी से क्रेडिट पर लेकर, आपको बुरा लग रहा है, आप कंपैरिजन में फंस गए हो। वो आपको जलाने के लिए कंपैरिजन ये चीजें नहीं कर रहा है, उसको आसानी से लोन मिल गया, आसानी से क्रेडिट मिल गया, वो अपने ट्रैप में फंस रहा है, वो मुश्किलों में जा रहा है, उसका कल खराब हो रहा है। आप यहां पर अपना आज खराब कर रहे हो। अब पता है इस पूरी पूरी चीजों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो दिखाई देता है वो हमें दिखता है। हमें दिखाई देते हैं कपड़े, हमें दिखाई देते हैं वो गाड़ियां, हमें दिखाई देते हैं वैकेशन, हमें दिखाई देता है रील। हमें जो नहीं दिखाई देता वो नहीं दिखाई देता है स्ट्रेस,
नहीं दिखाई देता है, ईएमआई नहीं दिखाई देता है, लोन नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे की जिंदगी या उसका पीछे का किया गया मेहनत। मैं कहता हूं कंपैरिजन करना ही करना चाहिए। आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप जिंदगी में आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत तरीके से कंपैरिजन करने में। हाउ टू डू राइट वे ऑफ कंपैरिजन, सही तरीके से कंपैरिजन कैसे करें। सही तरीका पता है क्या है? वेल्थ का कंपैरिजन करना। सही तरीका है आपकी टोटल वेल्थ क्या है इसका कंपैरिजन करना। वेल्थ कैसे कैलकुलेट होता है? वेल्थ कैलकुलेट होता है योर टोटल एसेट्स माइनस योर टोटल लायबिलिटीज। आपकी टोटल एसेट्स क्या होती हैं? वो चीजें जो पैसे बना कर दे रही है, जैसे स्टॉक्स, घर जिसे रेंट आ रहा हो, कोई ऐसी चीज, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आपने लैंड खरीद लिया, गोल्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, जिससे आपको पैसे बन रहे हैं। लायबिलिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके पैसे खर्च करा रही है, आपके पैसे कम करा रही है, आपके पैसे को डिप्रिसिएट कर रही है। आपने गाड़ी, लोन, ईएमआईज, घर की चीजें, ये सब लायबिलिटीज हैं। लोन्स, ये सब लायबिलिटीज हैं। आपकी टोटल वेल्थ कितनी है? अभी का एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। आपका जो एसेट है माइनस आपकी जो लायबिलिटीज है। दो लोग हैं, एक के पास एक घर है लोन का, और उसने 5 लाख रुपए से फॉर एग्जाम्पल दिए हैं और बाकी 45 लाख रुपए लोन लिया है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहा हूं। 45 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 45 लाख रुपए का उसके पास लोन है, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और उसके पास इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का है। दूसरा बंदा है, उसके पास घर नहीं है, रेंट पे रहता है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए का है। किसके पास वेल्थ ज्यादा है? जाहिर सी बात है दूसरे के पास। उसके पास टोटल वेल्थ ज्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास गाड़ी है ईएमआई की, किसी के पास गाड़ी नहीं है लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट है, घर है, पैसे है, कोई भी ऐसी चीज है। किसके पास ज्यादा वेल्थ है? जाहिर सी बात है दूसरे बंदे के पास, क्योंकि उसके पास टोटल वेल्थ ज्यादा है। हम ये नहीं देखते कि उसकी गाड़ी ईएमआई की है या नहीं, हम ये नहीं देखते कि उसने कितना लोन ले रखा है, हम ये नहीं देखते कि वो रात में सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है, हम ये नहीं देखते कि वो अपनी माँ का इलाज करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, हम ये नहीं देखते कि उसे टेंशन है या नहीं है, हम ये देखते हैं कि वो रोज बाहर से खाना खा रहा है, हम ये देखते हैं कि वो नई नई गाड़ियां लेकर घूम रहा है, हम ये देखते हैं कि वो वेकेशन पे जा रहा है, और कंपैरिजन होता है। अब इस ट्रैप से हमें निकलना कैसे है? ये ट्रैप तो आएगा। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप नहीं आएगा, आप बुद्ध हो गए हो, बिलीव मी, आप नहीं हुए हो। इस ट्रैप में हर एक इंसान फंसता है और जरूर फंसता है। इस ट्रैप से निकलना कैसे है? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। एसेट्स बनाओ, एसेट्स बनाओ, एसेट्स बनाओ। लायबिलिटीज मत पालो, लायबिलिटीज मत पालो, लायबिलिटीज मत पालो। कोई भी चीज जो लायबिलिटी है, ईएमआई पर लोन, ईएमआई, लोन, डेट, क्रेडिट कार्ड, गाड़ी ईएमआई पर ले ली। अगर वो गाड़ी से आपकी इनकम बढ़ रही है, आप उससे ऑफिस जा रहे हो या कुछ आपके लिए बेटर है, आप उस तरीके की प्रोफाइल में हो, देन ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीजिंग योर इनकम ना। एसेट्स बनाओ, एसेट्स खरीदो और कंपैरिजन स्टार्ट करो अपने कल के वेल्थ से आज के वेल्थ को। कल के टोटल जो करंट वेल्थ की वैल्यू थी, आज के करंट, एक चार्ट बनाओ महीने वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लिखो आज मेरे पास टोटल कितने एसेट्स हैं, टोटल कितनी लायबिलिटीज हैं, मेरी एक्चुअल वैल्यू, मेरा एक्चुअल वेल्थ आज की डेट में क्या है। फिर उसमें से कितनी लायबिलिटीज हैं निकालो, कितने लोन्स हैं, कितनी ईएमआईज हैं, सब निकालो। और फिर देखो कि फाइनली हमारे पास क्या बचा पैसा, क्या मेरी नेटवर्थ, मेरी क्या नेटवर्थ है जनवरी में, फिर फरवरी, फिर मार्च।
देखो ये तुम्हारा नेट वेल्थ इंक्रीज हो रहा है या नहीं। उसने गाड़ी ले ली थी, उसने ले लिया था, वो कभी भी आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाएगा, आपके मनी मैनेजमेंट में काम कभी नहीं आएगा। आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा, ये नेटवर्थ किस रेट से बढ़ रहा है, फिर हमें पूरा फोकस लगाना है उस रेट को इंक्रीज करने में, इनकम को इंक्रीज करने में, एसेट्स को ज्यादा बिल्ड करने में, लायबिलिटीज को कम करने में। जब आप इस पे फोकस कर पाओगे तब आप इन कंपैरिजन से भी निकल जाओगे, इन चीजों से भी निकल जाओगे, एंड बिलीव मी, तब आपके दिमाग में वो मेरे से ज्यादा अमीर है नहीं चलेगा। तब आपके दिमाग में चलेगा कि यार मैं और कैसे अमीर हो सकता हूं, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं और कौन से स्किल सीख सकता हूं जिससे मेरी इनकम और ज्यादा हो जाए, मैं साइड हसल क्या कर सकता हूं, मैं पार्ट टाइम कुछ और कर सकता हूं क्या, मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने एसेट की फिक्र है, अब आपको अपने टोटल वेल्थ की फिक्र है, अब आपको अपनी लाइबिलिटीज की फिक्र है, और फिक्र है कि ये जो मेरा वेल्थ है ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। जनवरी में मेरा टोटल वेल्थ था से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ भी। फरवरी में ये हुआ 1,05,000 रुपए, मार्च में हुआ 1,20,000 रुपए, फिर से 1 लाख पे आ गया। मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं, मैं कहीं प्रॉब्लम में हूं, मैं किसी भी तरीके की मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बेहतर। जब तक आप अपने लीकेज को, जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई करना नहीं सीखेंगे, मेजर करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उस लीकेज को रोक नहीं पाएंगे, तब तक आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि लीकेज है या नहीं। क्योंकि जब जब तक वो नंबर्स में नहीं होता ना, जब तक वो नंबर्स में नहीं दिखता, हमें समझ नहीं आता कि ये लीकेज है भी या नहीं। हम अज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, हम डिलीमा में तो नहीं जी रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करो नंबर्स में, क्वांटिफाई करो उसे, तब देखोगे कि चीज समझ में आ रही है, तब देखोगे चीजें क्लियर हो रही है। और जिस दिन ये क्लैरिटी आ गई, जिस दिन ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे खुद से आगे बढ़ना है, जिस दिन ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से ये जो मेरा टोटल वेल्थ है ये बढ़ेगा, कौन कौन सी चीजें मेरी लायबिलिटीज है, कौन कौन सी चीजें मेरी एसेट्स हैं, ये 100% ठीक तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाए, यकीन मानो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपके रास्ते बदल जाएंगे, आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर इधर उधर के नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप खुद ढूंढोगे कि कैसे इंप्रूव करना है, फिर आप खुद ढूंढोगे कि कैसे बेटर करना है, फिर आप खुद ढूंढोगे, पढ़ोगे, सीखोगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अभी तो कोई बता देता है क्रिप्टो में चले जाओ, क्रिप्टो में चले गए, ट्रेडिंग शुरू कर दो, ट्रेडिंग शुरू कर दी, गोल्ड ऊपर जा रहा है ले लिया, अब गोल्ड नीचे चला गया बैठ जाओ। ये चलते द डे यू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम क्या है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यू विल बी एबल टू फिक्स दैट। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।